अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही दिए गए बेल आइकन को दबाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों नमस्कार। आज पशुपालन की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है मुर्गी पालन। मुर्गी पालन यानी पोल्ट्री, मुर्गी पालन या पोल्ट्री। हमने शुरू में देखा था हमारे कोर्स के बारे में, तो उसमें मुख्य रूप से 5 एनिमल थे और एक उसमें पक्षी वर्ग था। सबसे पहले हम पक्षी वर्ग पढ़ लेते हैं, फिर एक एक करके वो बाकी के जो एनिमल हैं उनको हम लेंगे। तो सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं मुर्गी पालन में इसका वैज्ञानिक नाम। तो जैसा कि हमने उस चार्ट में देखा था, तो इसका नाम क्या है? गैलस डोमेस्टिकस इसका नाम है। अब साथियों, जब भी हम इसका बिल्कुल बेसिक इसका हम समझने की कोशिश करते हैं, साथ में हमने इसका पाचन सिस्टम भी देखा था, जिसमें हमने क्रॉप देखा था, जिसमें दाने का संग्रहण केंद्र है, और साथ में हमने देखा था कि इसके पेट के 2 भाग होते हैं। पहला है प्रोवेंटिकुलस और दूसरा गिजार्ड, आपको याद दिलाने के लिए। आगे अपन समझते हैं कि जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो हमको 2 तरह के अंडे मिलते हैं। 2 तरह के अंडे। सबसे पहला अंडा जिसको मुख्य रूप से कहा जाता है देसी अंडा, और जो दूसरा अंडा है उसको कहा जाता है फार्मी अंडा। तो अंडे 2 तरह के हो गए। पहला है देसी अंडा, आम भाषा में जैसे हम कहते हैं, और दूसरा होता है फार्मी अंडा। जब हम मार्केट में एक जनरल आम भाषा में बात करते हैं तो यह कहा जाता है कि देसी अंडा क्या होता है? जिसके अंदर चूजा मौजूद होता है, यानी उस अंडे से क्या निकल सकता है? चूजा निकल सकता है। और दूसरा होता है फार्मी अंडा, जिससे चूजा नहीं निकलता है। अब हम इसको व्यवस्थित करके देखने की कोशिश करते हैं साथियों। तो देसी अंडा क्या है? देसी अंडा जो है वो निषेचित अंडा होता है। निषेचित अंडा यानी फर्टिलाइज्ड एग। निषेचित अंडा होता है, यानी ये ऐसी मुर्गियों के समूह से लिया गया है जहां पर नर मौजूद है। ऐसी हैन जहां पर कॉक मौजूद है, वहां से लिया गया है। निषेचित अंडा है, इसलिए ऐसे अंडे से क्या निकलता है? चूजा यानी चिक निकलता है। कितने दिन में निकलता है अंडे से चूजा? 21 दिन में। इसको हम आगे भी समझेंगे। 21 दिन के अंदर अंडे से चूजा निकलता है। और दूसरा अंडे आते हैं वो है जिसे आम भाषा में कहते हैं फार्मी अंडे। ये फार्मी अंडे असल में क्या हैं? अनिषेचित अंडा होता है ये फार्मी अंडा, यानी ऐसी मुर्गियों से प्राप्त किया गया है जिनके बीच में मुर्गा मौजूद नहीं रहता है, इसलिए वो होते हैं अनिषेचित अंडे, अनफर्टिलाइज्ड एग। मैं लिख देता हूं अनफर्टिलाइज्ड एग। और ये कौन से थे? ये हैं फर्टिलाइज्ड एग। तो जो फार्मी अंडा है, अनिषेचित अंडा है, अनफर्टिलाइज्ड एग है, उससे चूजा नहीं निकलेगा। तो मुख्य रूप से अपन ये चीज समझ गए कि देसी अंडा क्या है और फार्मी अंडा क्या है। साथियों, एक और बहुत बड़ी भ्रांति है कि अंडा जो है वो मांसाहारी है या शाकाहारी है। आज हम एक कंसेप्ट भी क्लियर कर लेते हैं, तो कभी भी कोई प्रश्न आए कभी गलत नहीं हो सकता है। अंडा मांसाहारी है या शाकाहारी, इसमें कई तरह की भ्रांतियां मौजूद हैं। तो साथियों, हमेशा याद रखें कि भारत के अंदर अंडे को मांसाहारी माना गया है। चाहे वो निषेचित अंडा हो, चाहे वो अनिषेचित अंडा हो, यानी चाहे देसी हो चाहे फार्मी हो, चाहे उसके अंदर बच्चा हो या ना हो, उसे मांसाहारी अंडा माना गया है, मांसाहारी आहार माना गया है। पूरे भारत में जो भी खाद्य पदार्थ पैक्ड फूड मार्केट के अंदर मौजूद हैं, उनमें 2 तरह के निशान मौजूद होते हैं। एक होता है हरा निशान, ग्रीन, और दूसरा होता है रेड, यानी
लाल निशान, लाल निशान किसके लिए है? मांसाहारी प्रोडक्ट के लिए। और हरा निशान किसके लिए है? शाकाहारी प्रोडक्ट के लिए। तो जिन भी चीजों में, जिन भी खाद्य पदार्थों में अंडा या अंडे का कोई भी पार्ट मौजूद होगा उसे लाल निशान दिया जाता है। तो साथियों ये चीज हमको समझना पड़ेगी। ये आपका एक कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। साथियों ये तो हमने दो तरह के अंडे समझे। अब हम समझते हैं कि आखिर ये मुर्गी पालन क्या है। जैसे ये मुर्गी पालन या पोल्ट्री का नाम लेते हैं तो तुरंत हमारे दिमाग में कौन आ जाते हैं? पक्षी। कौन से पक्षी आ जाते हैं? वो आ जाते हैं, मुर्गियां आ जाती हैं, मुर्गियां आ जाती हैं, यानी कुक्कुट आ जाते हैं। लेकिन साथियों मैं आज आपको इसकी वैज्ञानिक परिभाषा बताऊंगा। वैज्ञानिक परिभाषा कहती है कि ये सिर्फ मुर्गी पालन, हम इसको पोल्ट्री जरूर कहते हैं लेकिन ये सिर्फ मुर्गी से संबंध इसका नहीं है। पोल्ट्री फार्मिंग में वह सभी पक्षी शामिल हैं, वो सभी पक्षियों का समूह जो अंडे या मांस, मांस यानी चिकन के लिए पाले जाते हैं। एक बार परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है, मुर्गी पालन क्या है? मुर्गी पालन एक शब्द है जिसमें वो सभी पक्षी शामिल हैं जो अंडे या मांस के लिए पाले जाते हैं। वैसे कौन कौन से पक्षी अपन उदाहरण देख लेते हैं। तो सबसे पहला इसके अंदर आती है मुर्गी, जिसको हम कुक्कुट भी कहते हैं, कुक्कुट या मुर्गी। और साथ में बटेर है ना। ये सभी चीजें जो अंडे या मांस के लिए पाले जाते हैं वो सभी पक्षी इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। कुक्कुट है, बटेर है और इसी में बतख भी है। ऐसे और भी कई पक्षी शामिल होते हैं। अब साथियों हम देखते हैं कि आखिर ये जो मुर्गियां हैं वो कितने तरह की होती हैं। तो मुर्गियां मुख्य रूप से दो तरह की हैं। मुर्गी से हम क्या चीज लेते हैं? एक तो हम लेते हैं अंडा और दूसरा लेते हैं मांस। अब हम जानते हैं इसके मांस को क्या कहते हैं? चिकन। चिकन, ये दो चीजें इससे ली जाती हैं। तो मुर्गियां भी दो तरह की होंगी। पहली जो मुर्गी है उसका नाम है लेयर, LAYER, लेयर। ये लेयर क्या है? ये लेयर वो मुर्गियां हैं जो अंडे के लिए पाली जाती हैं। याद रखें साथियों, जो अंडे के लिए पाली जाती हैं उन मुर्गियों को लेयर कहा जाता है। इसका मैं विस्तार से भी आपको बताता हूं। दूसरा शब्द आ रहा है यहां पे, ब्रॉयलर। ब्रॉयलर, तो ब्रॉयलर क्या है? ब्रॉयलर वो मुर्गियां हैं जो मांस के लिए पाली जाती हैं, यानी चिकन, चिकन के लिए जो पाली जाती हैं उन मुर्गियों को ब्रॉयलर के नाम से जाना जाता है। साथियों वैज्ञानिकों ने ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बना दी हैं मुर्गियां। जो मांस के लिए पाली जाती हैं वो है ब्रॉयलर और जो अंडे के लिए पाली जाती हैं वो है लेयर। अब हम देखते हैं कि आखिर ये लेयर भी किस उम्र में अंडे देना शुरुआत करेंगे और ब्रॉयलर की उम्र क्या होगी। प्रश्न बनते हैं साथियों, इन पर प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं लेयर यानी अंडे के लिए पाली जाने वाली मुर्गियां। तो साथियों याद रखें 22 सप्ताह, जरा हिसाब लगा लें अपन, 22 सप्ताह 22 वीक्स, लगभग 4 से 5 माह की उम्र। एग्जैक्ट तो 4.5 माह आ रहा है लेकिन 4 से 5 माह की उम्र, 22 सप्ताह पर ये मुर्गियां अंडा देना शुरू कर देती हैं। साथियों इसको दूसरे रूप में समझे कि अगर हमको अंडे चाहिए तो हमको मुर्गी को 22 सप्ताह, लगभग 4.5 माह बड़ा करना पड़ेगा। 22 सप्ताह की उम्र में ये जो लेयर हैं वो अंडा देना शुरू कर देती हैं 22 सप्ताह की उम्र में। अब उसके बाद जो अगली बात है वो है 32 से 35 सप्ताह की उम्र में इनका जो अंडा उत्पादन है
वो अधिकतम होता है, मैक्सिमम। मैं इसको रिपीट कर दूं, 22 सप्ताह की उम्र में अंडा देना शुरू किया, अंडे देती जाएंगी और जैसे जैसे इनकी उम्र 32 से 35 सप्ताह होगी, ये मैक्सिमम अंडा, सबसे ज्यादा क्षमता में अंडा देंगी। और उसके बाद जैसे ही इनकी उम्र 72 सप्ताह 72 वीक्स हो जाएगी, वैसे ही ये अंडा देना बंद कर देती हैं, अंडा देना बंद कर देती हैं। याद रखें, 22 सप्ताह में अंडा देना शुरू किया, 32 से 35 सप्ताह में मैक्सिमम अंडा उत्पादन, सर्वाधिक अंडा उत्पादन मिलेगा और 72 सप्ताह की उम्र में अंडा देना बंद कर देती हैं। तो अब मैं इसको आप दूसरे रूप में समझ लें, 72 सप्ताह में ऐसा थोड़ी है कोई मशीन है क्या कि बटन दबा दिया और अंडा देना बंद कर दिया। 72 सप्ताह में इनका अंडा उत्पादन इतना कम हो जाता है कि वो आर्थिक रूप से हमारे लिए फिजिबल नहीं है, आर्थिक रूप से इन्हें पालना हमारे लिए उपयोगी नहीं है। तो हम इन्हें 72 सप्ताह बाद क्या कर देते हैं, टर्मिनोलॉजी याद करें, 72 सप्ताह बाद हम इन लेयर को कल कर दिया जाता है, इनका निकृष्टन कर दिया जाता है, यानी झुंड से अलग कर दिया जाता है। ये बात हमने क्या समझी, लेयर की। अब जो दूसरा शब्द है वो है ब्रॉयलर, यानी मांस के लिए पाली जाने वाली मुर्गियां। अब जो ब्रॉयलर है, ब्रॉयलर यानी मांस के लिए पाली जाने वाली मुर्गियां, तो इनकी उम्र हम देख लेते हैं, इनको ज्यादा नहीं रखना है। यहां देखें आप, अंडे के लिए 22 सप्ताह में शुरुआत हो रही है, यहां ज्यादा रखना ही नहीं है, सिर्फ 1.5 माह रखा जाता है साथियों, 1.5 माह, 1.5 से 2 माह, 45 से 60 दिन, 1.5 से 2 माह इनको रखा जाता है और 1.5 माह में ही इनका वजन लगभग 900 ग्राम, 1 किलोग्राम के आसपास हो जाता है। 1 किलोग्राम का वजन हुआ कितने समय में, 1.5 से 2 माह के अंदर, 45 से 60 दिन के अंदर। और 1 किलोग्राम का वजन होते ही इन ब्रॉयलर्स को मांस के लिए, चिकन के लिए उपयोग कर लिया जाता है। साथियों, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, समय याद रखें और वजन भी याद रखें। सामान्य तौर से एक परिवार के लिए इतने ही चिकन की आवश्यकता होती है, इसलिए बहुत पॉपुलर हो गए हैं। यह साथियों एक चीज और बहुत समझने की जरूरत है, यहां लेयर 72 सप्ताह बाद अपन इसको कलिंग कर रहे हैं, उसके बाद भी इसका चिकन इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसकी हड्डियां होंगी कैसी, कड़क होंगी, मुलायम नहीं होंगी और चिकन अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा। वहीं ये जो ब्रॉयलर है, इसकी हड्डियां मुलायम और चिकन बहुत टेस्टी होता है, इसलिए मार्केट में बहुत पॉपुलर है। यह एक चीज और समझने वाली बात है कि लेयर कौन होंगी, प्रश्न बनता है, आप अपना लॉजिक लगाएं, लेयर कौन होंगी, तो लेयर में सिर्फ फीमेल ही होगी। अंडा कौन देगा, मुर्गा दे सकता है, नहीं ना, तो कौन होगा, लेयर सिर्फ मादाएं, सिर्फ फीमेल होंगी। हां, अगर हमको ये जो अंडे हैं निश्चित अंडे चाहिए तो इनके झुंड में हम मेल रख सकते हैं, और अगर हमको अनिश्चित अंडे चाहिए तो हम इनको, मादाओं को मेल से दूर रखते हैं। दूसरा है ब्रॉयलर। ब्रॉयलर में कोई भी सेक्सिंग नहीं की जाती, इसमें नर और मादा का कोई अंतर मौजूद नहीं होता, इसमें नर और मादा दोनों को रखा जाता है। बड़े तो होने नहीं देते हैं, 1.5 से 2 माह में ही इनको मांस के लिए बेच दिया जाता है। सेक्सिंग यानी नर और मादा को अलग नहीं किया जाता है। तो हमने यह 2 शब्द देखे, एक है लेयर और दूसरा है ब्रॉयलर। इन्हीं के साथ हम एक तीसरा शब्द और देख लेते हैं। वो जो तीसरा शब्द है उसका नाम है पुलेट। जो तीसरा शब्द है वो है पुलेट। साथियों, बहुत अच्छे से समझते जाएं, इनको नोटेड डाउन करते जाएं, मुर्गी पालन आपके लिए इतना आसान हो जाएगा कि फिर कोई प्रश्न, कोई कंसेप्ट आपका नहीं बचेगा। पुलेट, एक शब्द आता है पुलेट। ये पुलेट क्या है, तो पुलेट हम देख लेते हैं। पुलेट शब्द है यानी ऐसी मुर्गियां जो अंडे देने के लिए तैयार हैं,
लेकिन उन्होंने अभी तक एक भी अंडा नहीं दिया है। यानी वो ऐसी वयस्क मुर्गियां, प्रजनन योग्य मुर्गियां जिनकी उम्र तो हो गई है लेकिन जिन्होंने अभी तक एक भी अंडा नहीं दिया, ऐसी मुर्गियों को वयस्क मुर्गियां जिन्होंने अभी तक एक भी अंडा नहीं दिया, ऐसी मुर्गियों को पुलेट कहा जाता है। साथियों अच्छे से गांठ बांध लें। यानी 22 सप्ताह में अंडा देना शुरू कर रही है, जैसे ही पहला अंडा देगी वो कहलाएगी लेयर, और जब तक उसने एक भी अंडा नहीं दिया जब तक कहलाएगी वो पुलेट कहलाती है।